जस्ट जो है v कैलकुलेट करिए। 5 का रखेंगे तो 5² अपॉन 2 माइनस 5, सो इट वुड बी 25 अपॉन 2 माइनस 5। तो ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस 10 15 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। देखिए ये एक्सेलरेशन गिवन है, ये इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस 1। यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। सो दिस इज द गिवन, ये गिवन है। जस्ट यू हैव टू राइट इन द प्लेस ऑफ एक्सेलरेशन dv अपॉन dt। So dv upon dt is equal to 2t minus 1. So just cross multiply dv equal to 2t minus 1 into dt। दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी का आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। v इक्वल टू यू विल गेट 2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी। तो इसमें t के प्लेस पर कह रहा है कि टाइम जब t इक्वल टू 5 सेकेंड है, यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। सो जस्ट पुट द इन प्लेस ऑफ t जस्ट पुट द 5 एंड यू विल गेट द आंसर्स 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर है क्या। ये था ये होमवर्क का जो है क्वेश्चन नंबर 37। क्लियर है तो यस टाइप करिए, देन वी विल टेक द नेक्स्ट। ओके यस, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट। 37 के बाद एक स्टूडेंट ने 38 नंबर क्वेश्चंस पूछा है। 38 नंबर क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट देखिए। क्वेश्चंस क्या कहता है 38 देखेंगे। थर्टी एट नंबर देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट फाइनाइट एक्सेलरेशन। कहता है इस चार जो ऑप्शंस दिया है इसमें से कौन सा जो इक्वेशन है वो कांस्टेंट फाइनाइट एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कांस्टेंट फाइनाइट एक्सेलरेशन किसका होगा। ऑप्शंस को चेक करना है कि इसमें कांस्टेंट फाइनाइट एक्सेलरेशन किसका होगा। तो एक्सेलरेशन आप जानते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। एक्सेलरेशन क्या होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होता है a इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर। मीन्स क्या है, ये जो है सेकेंड डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट को 2 टाइम्स अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे देन यू विल गेट द एक्सेलरेशन। तो आप इस चारों ऑप्शंस में से आपको चेक करना है कि कौन सा जो है कांस्टेंट देगा। ये निकालने के बाद कांस्टेंट किससे आएगा, इसमें से चारों ऑप्शन से पिक करना है कि विच विल गिव यू द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आप देखिए इसके ऑप्शंस में देखिए कौन सा थर्ड जो है, थर्ड ऑप्शन देखिए, आप सबको चेक करके देखिए थर्ड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए जो लिखा है y इक्वल टू, ऑप्शन जो है ऑप्शन थर्ड को चेक करिए आप। ऑप्शन थर्ड जो है y इक्वल टू p प्लस टी q प्लस टी और प्लस इंटू r प्लस 1। ये थर्ड ऑप्शन को चेक करिए। कहता है पी क्यू आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। इसमें पी क्यू और आर, इसमें तीनों पे क्या है, पी क्या है कोई कांस्टेंट है, क्यू इज ऑल्सो एनी कांस्टेंट एंड आर इज ऑल्सो एनी कांस्टेंट। पी क्यू आर इस तीनों में क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, आप इस इक्वेशन को चेक करिए। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t का इसमें मैक्सिमम पावर कितना आएगा 2। जब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो एक एक्सप्रेशन मैक्सिमम जो t का पावर मल्टीप्लाई होने से होगा t का पावर 2 होगा। उसको अगर दो बार जैसा सपोज करिए टी स्क्वायर के टर्म्स में आएगा, y जो है कुछ फंक्शन हो जाएगा टी स्क्वायर का। तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। इफ यू डिफरेंशिएट y इक्वल टू टी स्क्वायर इन 2 टाइम्स देन इट विल गिव द कांस्टेंट वैल्यू। तो ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू देगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप कि इट क्लियर होगा। थर्ड ऑप्शन क्लियर हुआ क्या, क्लियर है, डाउट तो नहीं, बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड देखिए, कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है आपके एंड से, एक बार चेक करिए। बोर्ड तो दिख रहा है। ये था डाउट में होमवर्क में 38 नंबर का प्रॉब्लम है। क्लियर है तो यस लिखिए, जस्ट टाइप यस इन द रिप्लाई देन आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपको होमवर्क करने हैं, जो भी होमवर्क डेली दिए जाते हैं उसको करना है। जो भी नहीं आता जस्ट सेंड द नंबर्स और क्वेश्चंस व्हाटएवर इजियर टू यू।
ठीक है, नंबर्स भी सेंड कर सकते हैं। यस आ गया क्या रिकॉर्ड? यस, क्या क्लियर है आपको? किसी को डाउट है क्या? रिपीट करना है। आप देखिए इस ऑप्शंस को देखिए, 38 नंबर क्वेश्चंस होमवर्क में दिया हुआ है। 38 में क्या है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। उसमें कहता है कि कौन सा ऑप्शन जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन देगा, विच वन विल गिव द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट, तो थर्ड ऑप्शन में आप जाएंगे तो इस तरह से लिखा है p प्लस टी ब्रैकेट में, दो नेक्स्ट ब्रैकेट में q प्लस टी, नेक्स्ट ब्रैकेट में r प्लस वन, तो p प्लस टी, और इसको अगर दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टाइम में t इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अदरवाइज तो क्या होगा, उससे भी पावर कम आएंगे। और नेक्स्ट में तो r प्लस वन है, वो कांस्टेंट ही है। तो अगर टी स्क्वायर मैक्सिमम टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो t भी वैनिश हो जाएगा। तो यहाँ y जो जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको 2 टाइम्स अगर डिफरेंशिएट किया जाए इसको, तो एक्सेलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। यू आर गेटिंग दिस? क्लियर हो रहा है आपको? इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, y को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। और वेलोसिटी मिलेगा तो वो फंक्शन t का बन जाएगा। और y को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या होगा, वो फंक्शन जो है कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर है तो यस टाइप करें, देन वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके यस, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। ये आपने पूछा था, ये क्वेश्चन नंबर 38 था। 39 जो है क्वेश्चन भी, उसका भी कंसेप्ट 38 की तरह ही है। आप लोगों को ट्राई करना है क्वेश्चंस, और जो भी नहीं सॉल्व होता यू कैन सेंड, तो इस वे में आपकी लर्निंग बढ़ेगी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिमिलर क्वेश्चंस है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट x of a particle describe motion with the constant acceleration? The same 39 number question is same as a 38। एक बार फिर से इसमें चेक करके देखिए कि कौन सा 2 बार डिफरेंशिएट करने से कांस्टेंट एक्सेलरेशन देगा। 39 में चेक करके देखिए। नेक्स्ट जो है ये 38 नंबर का प्रॉब्लम हमने किया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 39 नंबर क्वेश्चंस करेंगे। थर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें x जो है डिस्प्लेसमेंट दिया है, x का है डिस्प्लेसमेंट। एक बार फिर से देखिए, 6 माइनस 7 t टू द पावर माइनस 2, इसको क्या है डिफरेंशिएट करेंगे आप, 2 बार डिफरेंशिएट करके देखिए किसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है x का। पहले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, करके देखिए, dx अपॉन dt, ये भी हो जाएगा 6 माइनस, ये हो जाएगा 14t। देखिए एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करिए, कंसेप्ट इज सेम, 38 का ही कंसेप्ट इसमें भी है। एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 14। देखिए कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है 14, पहले को करेंगे तो क्या आ रहा है 14। एक्चुअली ये माइनस है, दिस इज द माइनस, सो प्लस, ये हो जाएगा -3। और इसको फिर से अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, -4। तो ये नहीं देगा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये हो जाएगा -42 टी टू द पावर -4। तो ये ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 1 जो है करेक्ट नहीं है। इस तरह से आपको सभी ऑप्शंस को चेक करना है। ओके, somebody is answering ऑप्शन थर्ड को चेक करके देखिए। कुछ बच्चे थर्ड को बोल रहे हैं, थर्ड ऑप्शन चेक करिए। तो थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड में क्या लिखा है, x इक्वल टू, ऐसा आप चेक करेंगे, x इक्वल टू 9t स्क्वायर प्लस 8। देखिए इसको 2 बार डिफरेंशिएट करिए, dx अपॉन dt करेंगे, ये आ जाएगा 18t। फिर से करेंगे d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये आ जाएगा 18। ये कांस्टेंट वैल्यू आया, यही करेक्ट ऑप्शन है, सो थर्ड इज करेक्ट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट थर्ड ऑप्शन देगा। सेम कंसेप्ट है, आपको डिस्प्लेसमेंट को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, जो कांस्टेंट वैल्यू देगा दैट वुड बी द आंसर्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, 39 इज क्लियर, लिखिए यस, रिप्लाई करिए।
सर डिड नॉट नो द डिफरेंशिएशन मेथड। ओके, मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे या समटाइम्स हेमल। ओके, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे अलग से। अभी क्या क्लियर हो रहा है क्या आपको? दो बार डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन जो है सेपरेट भी कभी क्लास लेंगे और मैथमेटिक्स में आएगा, यू कैन लर्न सेपरेटली बिकॉज फिजिक्स नीड्स द मैथमेटिक्स और मोस्टली कैलकुलस, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। आई होप के आंसर्स क्लियर हो गए 39 के। 39 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 का थर्ड ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। ओके, आप डिफरेंशिएशन भी चेक करके देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सिर्फ थर्ड का ही जो है वैल्यू कांस्टेंट देगा, अदरवाइज कोई भी कांस्टेंट वैल्यू देगा नहीं। तो 39 का भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एक्सप्लेन इन शॉर्ट डिफरेंशिएशन। वो किसी अलग क्लास में लेंगे, वो किसी अलग क्लास में लेंगे, सेपरेट क्लास लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। आई होप कि गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड ले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 देखिए। एक स्टूडेंट ने 40 नंबर क्वेश्चन आस्क किया है। आई होप कि 39 क्लियर होगा आपको। 40 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर देखते हैं। 40 भी क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज, और कोई पार्टिकल है उसको एक्स एक्सिस में मूव करने का इक्वेशन दिया है। कोई पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, उसका इक्वेशन है एक्स इक्वल टू यू टी माइनस 2 प्लस ए टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये दिया हुआ है, कोई पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, उसका इक्वेशन गिवन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। अब ये क्वेश्चंस क्या कहता है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को ऊपर लेंगे स्क्रीन पर, क्वेश्चंस को स्क्रीन पर ऊपर लेंगे। यस, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको देखना है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज यू, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ए, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 2a, एंड एट t इक्वल टू 2 पार्टिकल इज नॉट एट ओरिजिन। 4 ऑप्शंस दे रखा है आपको, इसको चेक करके देखना है आपको, ठीक है। हम चेक करते हैं। स्क्रीन क्वेश्चन हटा सकते हैं, स्क्रीन पर से क्वेश्चन हटाइए। ओके, हम इसमें फिर से वही कंसेप्ट यूज करेंगे, प्रीवियस कंसेप्ट फिर से एक बार यूज करेंगे। 38, 39, 40 में भी सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है, सो यू हैव टू लर्न दिस। ओके, एक्स इक्वल टू दिया है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए, इसको कुछ नहीं करिए, डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो आप इस इक्वेशन को, ये बन जाएगा dx अपॉन dt, और इसी को आप बोलते हैं वेलोसिटी। dx अपॉन dt को भी क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, u तो कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा, u इज द कांस्टेंट, ए डिफरेंशिएशन में एज इट इज रहता है। और t माइनस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 ही होगा और 2 का 0 हो जाएगा, इसलिए सिंपली u हो जाएगा। जस्ट देख लीजिए, u का डिफरेंशिएशन, u कांस्टेंट है एज इट इज, u कांस्टेंट है एज इट इज, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है और 2 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, तो वही का वही आ जाएगा। चाहो तो आपको लिखो 1 माइनस 0 प्लस, यहाँ देखिए a को लिखेंगे, ये जो है पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ आपको यूज करना है, यहाँ पावर है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का पावर अगर रहे तो 2x का पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 2x। ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये फॉर्मूला यूज करना है, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, ये फॉर्मूला आएगा तो n x का पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। यहाँ देखिए पावर है, पावर नीचे आ जाएगा तो इंटू 2 और ये हो जाएगा t माइनस 1, ये आ जाएगा। फिर से इसको डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो t का तो क्लियर हो गया, क्या ये हो गया डिफरेंशिएशन, t माइनस 2 हो जाएगा एज इट इज। इसको इसका पावर सिर्फ नीचे आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो पावर यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक बार डिफरेंशिएट हो गया है। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, dv अपॉन dt, देखिए v का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन किया, dv अपॉन dt, दिस इज द एक्सेलरेशन, एंड इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। ओके, और इसके बाद क्या है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने जाएंगे आप तो, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2a आ जाएगा, बिकॉज t का करेंगे तो 1 माइनस 0, सो 2a इज द आंसर्स। क्या हो गया, एक्सेलरेशन इसका क्या है, 2a इसका एक्सेलरेशन है, इसको a डैश लिखते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2a।
ये ऑप्शन से मैच कर लीजिए, एक बार देख लीजिए ऑप्शंस क्या है, एक बार स्क्रीन पर देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सॉल्यूशंस का। ये जो आंसर्स लिखा है द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 2a, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से ऑप्शन थर्ड ले लीजिए, वो करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड जो है इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका, क्वेश्चन हटा सकते हैं स्क्रीन से। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप क्लियर हुआ है इसका, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ है। दो बार सारे क्वेश्चंस में 38, 39, 40 इन ऑल क्वेश्चंस द सेम कंसेप्ट इज अप्लाइड। इन ऑल क्वेश्चंस सेम कंसेप्ट है। ये दो बार डिफरेंशिएट करने से, डिस्प्लेसमेंट को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट द एक्सेलरेशन। पहले दो क्वेश्चन में था कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, हमने चेक किया ऑप्शंस में, दूसरे में भी चेक करके देखा, आंसर्स आए। सो आई होप कि 40 भी आपको क्लियर हो गया है। क्या क्लियर है, क्या सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये होमवर्क के 40 थे, आप लोग जो है होमवर्क सिंसियरली करिए। SW का 40 नंबर प्रॉब्लम्स था। क्लियर है क्या इतना आपको? यस, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। 40 के बाद किसी स्टूडेंट ने 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द वेलोसिटी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद ट्राई करिए एक बार आप लोग खुद से। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन is 30 मीटर पर सेकेंड in 2 seconds and 60 मीटर पर सेकेंड in 4 seconds. The initial velocity is, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बट ये लास्ट डाउट है। आपको क्या है, डाउट को जो भी होमवर्क है उसको सॉल्व करिए, डाउट है उसके नंबर सेंड करिए या क्वेश्चन सेंड करिए रेस्पेक्टिव टीचर्स को। आई विल गेट द क्वेश्चंस और द नंबर्स, देन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काइनेमेटिक्स प्रैक्टिस के ऊपर ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपने पढ़ा है 42 में पढ़ा है क्या कि वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल। आपने पढ़ा है v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। ये आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े हैं। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। v इक्वल टू u प्लस ए टी। सपोज कर लो कि उसमें दिया है कि वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल, तो इसी में हम v इक्वल टू u और a दिया है। प्रीवियस केस में क्या लिखा है, एक्सेलरेशन क्या है पार्टिकल का, 30 मीटर इन 2 सेकेंड्स, तो 30 इंटू 2, तो यहां से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस 60। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। द सेम वे सिमिलरली यू कैन राइट v इक्वल टू u प्लस, नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन बोलिए, 60 मीटर पर सेकेंड है इन 4 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन हो जाएगा u प्लस 120। आई होप कि क्लियर हो रहा है क्या? एक मिनट इसको देखेंगे, एक मिनट करेक्शन करेंगे थोड़ा सा। क्या है, v इक्वल टू u प्लस a कितना दिया है, क्वेश्चन में कहता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 30 इन 2 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट में कहता है 60 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चंस। ओके, सो थोड़ा सा इसको, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा ठीक करेंगे, थोड़ा सा 42 नंबर्स को थोड़ा सा पढ़ करके, अगेन आई रिपीट दिस, अगेन इसको मैं रिपीट करता हूँ। यही सेम इक्वेशन यूज करना है, v इक्वल टू u प्लस ए टी यूज करना है। क्वेश्चंस में क्या दिया है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 30 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स। तो v जो है गिवन है 30, u रहने दो, एक्सेलरेशन जो है a जो है इंटू 2, तो यहाँ से क्या होगा 30 इक्वल टू u प्लस 2a, ऐसा इक्वेशन ले लेंगे। इसी तरह से सेम लिखोगे तो नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 60 इक्वल टू u प्लस 4a। ये दो इक्वेशन को आप सोल्व कर दो, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएगा। ये सिंपली इसी का एप्लीकेशन है, v इक्वल टू u प्लस ए टी का एप्लीकेशन है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ v इक्वल टू u प्लस ए टी। वेलोसिटी दिया है u, आपने सपोज किया कि इनिशियली u है, एक्सेलरेशन इज गिवन, टाइम इज गिवन, सो u और a आप इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आप सॉल्व करिए, एक बार आंसर्स लिख सकते हैं आप, आंसर्स लिख सकते हैं 0 नहीं, 240 नहीं,
वेलोसिटी को एक्सेलरेशन लिखा है, ओके यस आई गॉट दिस। हेमल आंसर्स आ गए क्या? इनिशियल वेलोसिटी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है क्या? यस सही है। आप सॉल्व करेंगे तो ये जो है 15 आएगा और भी यू जो है 0 आ जाएगा। वेरी गुड। तो ये आपके आंसर्स थे। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। एक्सेलरेशन सॉल्व करोगे 15 आएगा और यू को सॉल्व करेंगे 0 आएगा। आई होप कि क्लियर है सबको ये। यस, सो मेनी स्टूडेंट हैव आंसर्ड दिस। ओके, 42 के बाद आपके डाउट जो आए हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट, हाउ ए इज 15। श्रेयस इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना आप? सॉल्व कर सकते हैं। इसको इसको माइनस कर दो, एक 2 में से 1 को माइनस कर दो फ्रॉम बाय द इक्वेशन। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम द इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 श्रेयस। So you will get the answer. Just you have to simply solve these equations. These two linear equations you have to solve. You get the answer a equal to 15 and u equal to 0. I hope ये clear हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 47 डाउट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, ट्राई करें नेक्स्ट। ओके, 47 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। 47 होमवर्क का 47 नंबर भी आप लोगों ने पूछा है। इनिशियली अ बॉडी इज एट रेस्ट इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 5 मीटर सेकेंड माइनस 2, देन डिस्टेंस ट्रैवल इन द 18th सेकेंड। इसमें एक फार्मूला है वो आपको यूज करना है। 47 में एक फार्मूला है एस इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। ये फार्मूला आपने पढ़ा है क्या? इस फार्मूला को यूज करना है। ये है डिस्टेंस, ये फार्मूला रहता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकेंड, ऐसा एक फार्मूला है। यू गॉट दिस। इस फार्मूला को याद रखना है आपको। n सेकेंड में, किसी पर्टिकुलर सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है दैट इज इक्वल टू यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस a बाई 2, ए है एक्सेलरेशन इंटू 2n-1। तो सिंपली इसको यूज करने से आंसर्स आ जाएंगे 47 नंबर। सो ये फार्मूला याद रखिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द पर्टिकुलर सेकेंड। ये फार्मूला याद रखिए 47 नंबर, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में क्या दिया है? बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। क्वेश्चन में क्या है? बॉडी रेस्ट में है तो यू क्या हो जाएगा? 0। बॉडी रेस्ट में है तो यू को कर दो 0 प्लस ए बाई 2, एक्सेलरेशन इज गिवन, एक्सेलरेशन 5 इज गिवन, 5 बाई 2 इंटू 2 कितना में पूछ रहा है? 18 सेकेंड में। तो एन के प्लेस पर 18-1, इसको सॉल्व करिए आप। 0 प्लस 5 बाई 2 इंटू ए हो जाएगा 36-1 इक्वल टू 5 बाई 2 इंटू 35। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर्स। देखिए आंसर्स कितना आया। जस्ट इस फॉर्मूला को याद रखिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड्स। आंसर्स आया क्या? जल्दी से 87.5 आ गया है। एवरीबॉडी गेटिंग द क्वेश्चंस? फास्ट तो नहीं हो रहा है, सेकंड ऑप्शन है, आप सॉल्व करिए, आ जाएगा आपको 87.5 आएगा। 87.5 मीटर्स इसके आंसर्स हो जाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या? 5 बाई 2, दिस इज द 5। क्लियर है इतना? ये 5 है। तो ये है 47 नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट डाउट आए हैं मेरे पास, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। स्क्रीनशॉट लेकर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, होमवर्क में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। 51 नंबर डाउट आए हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 51 नंबर देखते हैं, आपका डाउट है। आई होप कि क्लियर होगा। नहीं बेटा, इससे नहीं होगा। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से सॉल्व नहीं होगा, उसको इसी से सॉल्व करना पड़ेगा। उससे सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वो प्रीवियस क्वेश्चंस। इससे टाइम कम लगेगा, टाइम को भी मिनिमाइज करना जरूरी है। ओके, वो उससे क्या है, टाइम ज्यादा लगेगा आपको। ये पूरे टोटल 18 के नहीं निकले पूछना है, सिर्फ 18 सेकेंड में निकालना है उसको। आप एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए 51 कहता है कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स F in a distance of 20 meter. If velocity of car is 30 meter per second, it can be stopped by this force in कहता है क्या, ए कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, कैन बी स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स F। बेटा इसमें क्या है, ये जो 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 में जो है डायरेक्टली एस जो है प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर ऐसा यूज करना है आपको। क्या फॉर्मूला यूज करना है, एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। समझ में आया क्या, यहां से लिखोगे S1 अपॉन S2 इक्वल टू U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर, इस फॉर्मूला को यूज कर दो। ठीक है, यहां से देखिए S1 कितना दिया था 20 अपॉन S2 इक्वल टू U1 का स्क्वायर लिखना है, U1 आ जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन 30 का स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करके, यहां से 10 मीटर पर, यहां से सॉल्व कर लीजिए, S2 की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 30 स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर। सॉल्व करके देखो इसको, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कैसे होगा ये प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे। आपने पढ़ा है ना वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s पढ़े होंगे आपने, वहां से फॉर्मूला हमने लिया है डायरेक्ट। आपने पढ़ा है वी स्क्वायर इक्वल टू 180 आ जाएगा। इसका सॉल्यूशंस करके देखिए, सॉल्यूशंस इसका करेंगे तो 180 मीटर आएगा आंसर्स। देखिए इसका 180 आ जाएगा। आप इसको देखिए, इससे लिया है हमने इसको, अगर स्टॉप हो रहा है तो निगेटिव एक्सेलरेशन ले लो आप, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as कर दो। अगर स्टॉप हो जाएगा तो v को जीरो ले लोगे, स्टॉप होगा तो v क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as करोगे, ये जीरो हो जाएगा तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट है इसलिए s प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा यू स्क्वायर। कभी डाउट हो, हमने डायरेक्ट यहाँ से यूज किया है, कैसे आया इसको देखिए, s प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है s प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर हमने डायरेक्ट यूज किया है, S1 अपॉन S2 इक्वल टू U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर। S1 already is given 20 in the problem, S2 is also given 10 स्क्वायर 30 स्क्वायर। देखिए प्रॉब्लम में सब वैल्यू डेटा दिया है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो ये सारे डाउट्स थे। और नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड 51 के बाद नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। एक छोटा सा आसान क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप, एक बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है आपके लिए, ट्राई करिए जल्दी से। कार मूव्स फ्रॉम O to D along the path OABCD shown in the figure. What is the distance traveled and its net displacement? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करना है, जल्दी से आंसर्स करिए आप। डिस्टेंस में सिंपली क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे 8 4 4 प्लस 1 17, राइट आंसर्स है, सभी टाइप करिए 17 आएगा। और डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ कितना आ रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक बार ट्राई करिए, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आपको, आई होप ये क्लियर हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। डिस्टेंस, तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस तो इजी है, आप लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से है, ओ से लेके आप गए, फिर यहां से 4, फिर अगेन 4, फिर अगेन 1 किलोमीटर। सपोज करो कि इस तरह से है, ये कितना लिखा है 8 है, यहाँ पर 4 है, ये भी 4 है और ये 1 है। तो डिस्टेंस तो आसान है, डिस्टेंस तो आपने लिख दिया, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखा आपने 8 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 17। डिस्प्लेसमेंट कितना आया, सबका आंसर्स करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट 5 है, ओ से डी निकालना है, ओ से यहाँ डी तक आया है, ये डिस्टेंस निकालनी है, कितनी होगी आपका ओ से डी तक। तो इसको आप निकाल सकते हो, ओ से डी तक निकालने के तरीके ये हो सकते हैं,
ये कितना हो जाएगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 4 है तो ये 3 होगा, ये 3 हो जाएगा क्या, ये 3। और ये ऑलरेडी ये 4 है तो यहाँ 4 होगा तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 आएगा यहाँ से यहाँ तक, 4 और 3 है तो 5 आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 5 हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो रहा है कि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट 5 होगा। यस, सो मेनी आंसर्स केम। सो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में ट्राई करिए। पार्टिकल गोज अलोंग अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अलोंग द पाथ ए बी, एंड एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए, इजी क्वेश्चन से वंस ट्राई करिए एक बार आप, और होमवर्क को सॉल्व करिए सिंसियरली। जो भी डाउट आता है सॉल्व करिए, ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। जो अभी सॉल्व नहीं आता है उसके नंबर्स भेजिए रिस्पेक्टिव ग्रुप्स पर टीचर्स को। सो आई विल टेक योर ऑल डाउट्स। कल तक जो भी डाउट आए थे सब सॉल्व कर दिए गए हैं। ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं क्या। पार्टिकल ए से बी जा रहा है, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, आंसर्स आ रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। आई होप कि ये क्लियर है, ये क्लियर है ना, ये क्वेश्चंस क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो स्क्रीन पर क्वेश्चंस है उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पार्टिकल क्या है, गोज अलोंग अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर। ए से बी जा रहा है, इस तरह से पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ए से बी तक। देखिए क्वेश्चन में ये ओ है, ए है और ये बी है। पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे इस क्वाड्रेंट में ऐसे मूव कर रहा है। क्वेश्चन देखिए ऐसा है, ओ से लेके बी है, दिस इज पॉइंट ए, इसका मतलब दिस इज द 10, दिस इज द 10। ओके, तो पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में ए से बी तक पार्टिकल मूव कर रहा है। तो कहता है ए से बी मूव करेगा तो कितना होगा, तो डिस्टेंस तो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस तो निकालने का आसान तरीका है 1/4 इंटू 2πr। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, π/2 इंटू r लिखोगे 10, तो आंसर आपका सही है 5π हो जाएगा। डिस्टेंस इसका कितना आ जाएगा आपको, 5π आ जाएगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट आया क्या, यस, कुछ आंसर्स आ गए हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है 200 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट आपको ये निकालनी है, यही डिस्प्लेसमेंट है इसका, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट निकाले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, √10² प्लस 10², इसको लिखेंगे तो क्या होगा 100 प्लस 100 √200 आ जाएगा। यही इसका √200 मीटर्स आंसर्स करेंगे। आई होप क्लियर है क्या, सबको क्लियर हुआ है क्या, यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखिए। गो फॉर द नेक्स्ट। तो आज अगेन जो है आपको नेक्स्ट जो है 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो आप इसको ट्राई करेंगे, सिंसियरली यू शुड ट्राई द क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड जाइए, उसके नेक्स्ट। ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या बाद में हम आपको जो है इसको पीडीएफ के फॉर्म में भेजेंगे। नेक्स्ट स्लाइड करिए, यहाँ कोई क्वेश्चंस नहीं है। गो टू द नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट, 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 आगे ले जाइए। ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप एक बार पढ़े होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसके साथ लास्ट क्वेश्चन आज लेंगे, इसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे। ट्राई करिए एक बार, आप ट्राई करिए। क्वेश्चंस पढ़िए, क्या दिया है क्वेश्चंस। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। जल्दी से ट्राई करिए, क्वेश्चंस आपने सीखा है वैसा ही क्वेश्चंस है। कोई पार्टिकल है जो पहला जो है v1 स्पीड से जाता है, दूसरा स्पीड क्या है v2 है ना। इसको अगर एस लिया, इसको भी एस लिया, ये टाइम निकालो t1 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, s/v1। पता है क्या, इसको t2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, s/v2 लिखेंगे। क्या आपको क्या निकालना है, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड निकालिए इंटायर जर्नी का। एवरेज स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या मालूम है आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला यूज कर दो। टोटल डिस्टेंस s प्लस s कितना आएगा 2s,
टोटल टाइम क्या आएगा T1 प्लस 2 T2। क्लियर हो रहा है? टोटल टाइम लेंगे T1 प्लस T2। इसको सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर आ जाएगा। जल्दी बताइए आंसर किसी के आ रहे हो, टाइप हो सकता है तो ट्वाइस एस T1 क्या लोगे, एस अपॉन V1 प्लस एस अपॉन V2। ट्वाइस एस, यहाँ से इसको कॉमन लेंगे 1/V1 प्लस 1/V2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ट्वाइस अपॉन 1/V1 प्लस 1/V2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ट्वाइस V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्या यही आंसर आया है सबको? देखिए इसको, क्या यही आंसर है? क्लियर है क्या? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाले? एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक और